अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट ईयर फिजिक्स से है। बेसिकली हम इसका इंट्रोडक्शन कराने जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में बेसिकली हम ना थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें पढ़ना क्या है। उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा लेते हैं कि एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स है क्या। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स बेसिकली स्टडी है एटम और एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके बारे में जो हम स्टडी करते होते हैं उसको नाम दे देते हैं एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। और इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं उनको भी हम इसके अंदर डिस्कस करते होते हैं। तो यही वजह है हम इसमें एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स को स्टडी करते होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, न्यूक्लियस विद इन एटम एंड पार्टिकल्स विद इन न्यूक्लियस, इनको हम डिस्कस करते होते हैं। इसी वजह से इसको हम नाम दे देते हैं एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। असल में जो इस चैप्टर का बेसिक थीम है जो हमने इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है, पढ़ना है, वो बेसिकली हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन के तौर पर चीजों को थोड़ा सा मेंशन कर दिया कि इस चैप्टर में हमने गो थ्रू क्या करना है और किस चीज को स्टडी करना है। इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे बेसिकली कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, जो कि आपने छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ा है। एटम किसने डिस्कवर किया, एटम है क्या, इसके हवाले से स्टडी करेंगे। इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर जो है इंटरनल एक्सटर्नल सारी चीजों को हम इसके अंदर देखेंगे। इसके अलावा आइसोटोप्स ऑफ एन एटम्स क्या होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं, न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशंस क्या होते हैं। इसके अलावा लास्ट में हमारे पास आ जाता है फंडामेंटल पार्टिकल्स जिसमें हम क्वार्क्स को भी डिस्कस करेंगे। ये जो है टोटल हमारा थीम है इस चैप्टर के अंदर जो हमने डिस्कस करना है। तो चलते हैं थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम है क्या? एटम बेसिकली स्टार्ट में समझा जाता था कि ये मैटर का वो छोटे से छोटा पार्टिकल है जो आजादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। लेकिन बाद में डेमोक्रेट्स ने देखा कि एटम जो है बेसिकली एक इंडिविजिबल पार्टिकल है जिसको हम मजीद डिवाइड कर सकते हैं और ये इंडिपेंडेंटली अपना वजूद बरकरार रख सकता होता है। फिर शुरू में ये कहा जाता था कि एटम बेसिकली क्या है, एक सिंपल मैटर का एक पार्टिकल है या ऐसा पार्टिकल है जो फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में देखा गया कि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ये सबसे पहले रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था कि एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं। 1911 के अंदर रदरफोर्ड ने ये डिस्कवर किया था कि एटम बेसिकली क्या है, एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है। एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है लेकिन इसका इंटरनल पार्ट, दरमियानी हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा जिसको उसने नाम दिया था न्यूक्लियस का, उसको उसने कहा कि ये एक सेंट्रल पार्ट होता है। सेम लाइक जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं क्रिकेट ग्राउंड की। क्रिकेट ग्राउंड को हम देखते हैं वो थोड़ा क्या होता है, लेंथ के लिहाज से बड़ा होता है, बहुत ज्यादा लेंथ रखता होता है। लेकिन अगर हम देखें एक बॉल को उसके मिड में रख दें, अगर मिड में रखेंगे तो उसके लिहाज से हम ये कहते हैं एटम ये सारा ग्राउंड है और मिड जो है बेसिकली वो एक बॉल है जिसको हमने रखा हुआ है, जिसको हम एटम के तौर पर एज अ न्यूक्लियस कंसीडर करते होते हैं। न्यूक्लियस वो बॉल है जो कि उस टोटल ग्राउंड के, क्रिकेट ग्राउंड के सेंट्रल पार्ट पर वो जो क्रिकेट बॉल थी रखी हुई है। इस तरह से इसके ना साइज के लिहाज से वैल्यू मेंशन की गई है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो ज्यादातर मैस जो होता है वो न्यूक्लियस के तौर पर पाया जाता है। तकरीबन इस एटम का मैस जो है अगर हम कंपेयर करते हैं तो 99.9% मैस जो है वो न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है और 0.01% जो है बाकी एटम का मैस जो होता है वो एग्जिस्ट करता होता है उसके लिहाज से। अब देखिए अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो बेसिकली एटम की डिस्कवरी के लिहाज से, न्यूक्लियस के लिहाज से, न्यूक्लियस को ना हमने ये कहा कि न्यूक्लियस डिस्कवर तो हो गया था लेकिन इनके अंदर क्या चीज है या क्या चीज नहीं पाई जाती है, बेसिकली उससे रिलेटेड ये चीजें ना थोड़ा उस वक्त मायूब समझी जाती थी या उस वक्त नहीं मालूम थी किसी को भी कि इसके अंदर कुछ और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं या नहीं है। अच्छा, बाद में फिर जेम्स चैडविक ने 1932 के अंदर प्रोटॉन डिस्कवर किया था। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ अगर हम देखते हैं न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था। यहाँ पे हम ना मेंशन कर देते हैं कि डिस्कवरी
न्यूट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, बल्कि ठीक है प्रोटॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटॉन ही डिस्कवर किया था 1932 में। प्रोटॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है 1932 के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप कंसिडर कर सकते हैं कि प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वो डिस्कवर किया गया था। देखिए अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसके लिहाज से एटम के स्ट्रक्चर को ओवरऑल देखते हैं तो ये न्यूक्लियस के गिर्द हमारे पास क्या होती है, शेल्स। अब शेल्स हमारे पास मुख्तलिफ नेम्स है, वो तो आप केमिस्ट्री के लिहाज से देखते होते हैं। इसमें ये जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते होते हैं, इन एटम्स के ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व करते होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन अगर हम कहेंगे, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और अगर हम यहाँ पे प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन बेसिकली क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की हम बात करते हैं। प्रोटॉन बेसिकली क्या होता है, अगर हम कंपेयर करें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, प्रोटॉन हैवी होता है, हैवियर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कितना हैवी होता है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, 1836 टाइम्स हैवियर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर हम कंपेयर करें mass of proton is 1.675 multiplied by 10 to raise power -27 kg, ये mass of proton है। और mass of electron की अगर हम बात करते हैं तो 9.31 multiplied by 10 to raise power -31 kg के तौर पर आ जाते हैं। ये mass of proton और mass of electron कंपेयर करें तो तकरीबन कंपेयर करने के बाद 1836 टाइम्स हैवियर आ जाता है mass of proton than that of the electron। अब देखें ये तो हम mass के लिहाज से बात करते हैं, लेकिन अगर हम उनके चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज दोनों का तकरीबन सेम होता है। कितना है, चार्ज इलेक्ट्रॉन इज 1.6 multiplied by 10 to raise power -19 कूलम एंड सेम दैट ऑफ द प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का mass तकरीबन सेम है, मींस हम 1.6 multiplied by 10 to raise power -19 कूलम लेते होते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, जबकि अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन के लिए एज अ प्लस चार्ज के तौर पर हम इसको कंसीडर करते होते हैं। बाकी इसकी जो वैल्यू होती है वो मैग्नीट्यूड के तौर पर कांस्टेंट रहती होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करते हैं। अगर हम इस बेसिकली जो आपके पास एटम है, एटम के अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस ऑफ एटम एवरेज के तौर पर, क्योंकि हम जानते हैं हर एटम का अलग बेसिकली क्या होता है, रेडियस है। अगर हम एवरेज के तौर पर देखते हैं तो 10 to raise power -10 मीटर जो है ये रेडियस ऑफ एटम आ जाता है। तकरीबन 10 की ताकत -10 मीटर रेडियस ऑफ एटम के तौर पर कंसीडर किया जाता है। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस के रेडियस की तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस is on average 10 to raise power -15 to 10 to raise power -14 मीटर। और रेडियस ऑफ एटम की अगर हम बात करते हैं तो वो काफी ग्रेटर है, बड़ा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का रेडियस बहुत कम होता है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं न्यूक्लियस के इनर साइड एक न्यूट्रल पार्टिकल भी पाया जाता है, न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल known as neutron। न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। उस पार्टिकल को हम नाम देते हैं न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन अगर हम देखते हैं mass ऑफ न्यूट्रॉन और mass ऑफ प्रोटॉन तकरीबन इक्वल होते हैं, ठीक है। mass ऑफ प्रोटॉन
हमने पढ़ा था कितना है 1.65 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 75 1.675 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर -27। और इसी तरह से अगर हम मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन का मास भी 1.673 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर -27 kg के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, तो मींस इन दोनों का मास तकरीबन इक्वल होता है। किनका? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास तकरीबन इक्वल होता है। इसलिए ये कहा जाता है कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन दोनों का मास क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया बेसिकली न्यूट्रॉन्स के हवाले से कि न्यूट्रॉन है क्या, न्यूट्रॉन के लिहाज से हमने इसको थोड़ा सा मेंशन कर दिया। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं यूनिफाइड मास यूनिट की, यूनिफाइड मास यूनिट, यूनिफाइड मास यूनिट असल में है क्या? इसको आम हालत में हम यू के तौर पर मेंशन करते होते हैं, यूनिफाइड मास यूनिट कंसीडर करते होते हैं। इट इज 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का बेसिकली ये क्या होता है? 1/12 पार्ट होता है। ठीक है, यूनिफाइड मास यूनिट के लिहाज से अगर हम देखते हैं, मास ऑफ वन यूनिफाइड मास यूनिट इज इक्वल टू 1.6606 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर -27 kg के तौर पर आ जाते हैं। अगर हम यूनिफाइड मास यूनिट में मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन देखते हैं तो इनका ना मास क्या होता है? डिफरेंट हम यहां पे मेंशन करते होते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन इन यूनिफाइड मास यूनिट, यूनिफाइड मास यूनिट इज 1.007276 यूनिफाइड मास यूनिट। मास ऑफ प्रोटॉन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं यूनिफाइड मास यूनिट के तौर पर, यह आ जाता है 1.007276 यूनिफाइड मास यूनिट के तौर पर आ जाता है। और इसी तरह से अगर हम मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं, न्यूट्रॉन का मास जो है वो 1.00866 यूनिफाइड मास यूनिट के तौर पर आ जाता है। ठीक है, अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बेसिकली इक्वल होता है 0.00055 यूनिफाइड मास यूनिट। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को यूनिफाइड मास यूनिट के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये प्रोटॉन्स के लिए, ये न्यूट्रॉन के लिए और ये इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाता है। अगर हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं इसके मुख्तलिफ डिफाइंस के तौर पर, अब देखें हम यहाँ पे देखते हैं जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस आर नाउन एज एटॉमिक नंबर। हम डिफाइन करते हैं एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते होते हैं G से। What are the atomic numbers? Total number of protons present in a nucleus. तो डिफाइन कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स की तादाद है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, उनको हम नाम दे देते हैं एटॉमिक नंबर का। अब इसके अलावा यहाँ पे दो चीजें पाई जाती है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इनको कंबाइन करते हैं तो ये न्यूक्लियॉन्स भी कहलाते हैं। न्यूक्लियॉन्स को एटॉमिक मास नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफाइन करते हैं एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते होते हैं ए से, एटॉमिक मास नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। एटॉमिक मास नंबर क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स